पहले एपिसोड के बाद जहां रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में खिलाड़ियों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, सभी बचे हुए 201 खिलाड़ियों को गार्ड्स द्वारा एक बड़े से हॉल में वापस ले जाया जाता है। उनके चेहरे पर डर, तनाव और एक अजीब सा खालीपन साफ झलक रहा है। हर किसी के मन में एक ही सवाल चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। उनके चेहरों पर बेचैनी और घबराहट के भाव साफ झलक रहे हैं। कुछ खिलाड़ी अब तक की घटनाओं को लेकर डरे हुए हैं, जबकि कुछ इनाम की लालसा में उलझे हैं। ये दुविधा कि वे खेल में बने रहें या वापस लौट जाएं, हर किसी को भीतर तक कचोट रही है। हर तरफ से फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, जैसे सभी खिलाड़ी एक दूसरे से ये जानना चाहते हों कि सही कदम क्या होगा। गार्ड्स के सामने आते ही हॉल में एक सन्नाटा छा जाता है। तभी उनमें से एक गार्ड घोषणा करता है, अब तक का पहला खेल समाप्त हो चुका है। जो लोग इसमें बचे हैं वे अगले गेम के लिए तैयार रहें, लेकिन इससे पहले आपके पास एक विकल्प है। अगर बहुमत इस खेल को छोड़ना चाहता है तो हम सभी को वापस जाने देंगे। ये सुनते ही सभी खिलाड़ियों के बीच हलचल मच जाती है। कई लोग राहत की सांस लेते हैं कि अब शायद वे इस खतरनाक खेल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब तक के खेल में हुए भारी इनाम को देखकर लालच में फंसे हुए हैं। गार्ड्स एक बड़ी मशीन सामने लाते हैं जिसमें 2 बटन हैं, ग्रीन बटन खेल जारी रखने के लिए और रेड बटन खेल छोड़ने के लिए। हर खिलाड़ी को अपनी बारी पर जाकर बटन दबाना होगा। वोटिंग शुरू होती है। सबसे पहले नंबर पर खिलाड़ी नंबर 1 यानी ओ इल्नाम वृद्ध व्यक्ति आता है। वह बिना किसी झिझक के ग्रीन बटन दबाता है। ये देखकर कई खिलाड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वे भी इसी तरह का फैसला करें। कुछ लोग इसे पागलपन समझते हैं तो कुछ इस फैसले के पीछे की वजह को नहीं समझ पाते। इसके बाद एक एक करके खिलाड़ी आते हैं और बटन दबाते जाते हैं। कुछ लोग खेल में बने रहने का फैसला करते हैं, जबकि कुछ इसे छोड़ने के पक्ष में वोट देते हैं। जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ती है, माहौल में तनाव और सस्पेंस बढ़ता जाता है। कुछ खिलाड़ियों के मन में असमंजस है, क्या इस खेल में रहना सही होगा? अगर मैं बाहर चला गया तो क्या अपनी समस्याओं का हल कभी नहीं निकाल पाऊंगा? सियोंग जियाएहू मुख्य पात्र भी अपनी बारी आने पर सोच में पड़ जाता है। उसकी माँ की तबीयत खराब है, कर्ज का बोझ है और बेटी को खुश रखने की जिम्मेदारी भी। आखिरकार वो रेड बटन दबाता है क्योंकि फिलहाल उसे अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी लगता है। अली अब्दुल की बारी आती है। वह भी सोच में पड़ जाता है। उसकी पत्नी और बच्चा घर पर हैं और वह जानता है कि बिना पैसे के वह अपनी फैमिली को सही जिंदगी नहीं दे पाएगा, लेकिन डर और मौत के खौफ के चलते वह भी रेड बटन दबाता है। जब आखिरी खिलाड़ी अपनी वोटिंग पूरी करता है तो नतीजा सामने आता है। एक वोट के अंतर से बहुमत खेल छोड़ने के पक्ष में होता है। गार्ड्स सभी खिलाड़ियों को बेहोश करके अलग अलग जगहों पर छोड़ आते हैं। जब खिलाड़ी होश में आते हैं तो वे खुद को अपनी पुरानी जिंदगी में पाते हैं। अब कहानी का अगला भाग खिलाड़ियों के व्यक्तिगत संघर्षों को दिखाता है। जियाएहू घर लौटता है और देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द महंगा इलाज करवाने की सलाह दी है, लेकिन उसके पास इलाज के पैसे नहीं है। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर जियाएहू टूट जाता है। वह समझ जाता है कि बिना पैसे के वह अपनी माँ को नहीं बचा सकता। उसकी हालत देखकर दर्शकों को भी उसके दर्द का एहसास होता है। सैंगवू, जो जियाएहू का बचपन का दोस्त है, खुद को बुरी हालत में पाता है। वह एक प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता था, लेकिन कर्ज में डूबने के कारण अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कर्जदारों का दबाव और आत्मग्लानि उसे घेर लेती है। सैंगवू सोचता है कि अगर वो खेल में वापस गया तो शायद वह अपनी जिंदगी को एक मौका दे सकता है। साइबायोक, जो उत्तर कोरिया से भागकर आई थी, अपनी छोटी भाई की देखभाल के लिए संघर्ष कर रही है। वह एक दलाल को पैसे देती है ताकि उसका भाई सुरक्षित रहे, लेकिन उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे किसी भी हालत में पैसे जुटाने होंगे। अली, जो एक विदेशी मजदूर है, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बेहद मुश्किल जिंदगी जी रहा है। उसका मालिक उसे मेहनताने के पैसे नहीं देता और उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसकी पत्नी भी उसे समझाती है कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उनकी हालत सुधर सके। कुछ दिनों बाद हर खिलाड़ी के पास गार्ड्स की तरफ से एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि यदि वे वापस खेल में लौटना चाहते हैं तो उन्हें एक निश्चित जगह पर आना होगा। ये सुनकर सभी खिलाड़ी अपनी अपनी समस्याओं के कारण मजबूर होकर लौटने का फैसला करते हैं। अब उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो खेल में जीतकर करोड़ों रुपए लेकर लौटें या अपनी जान गंवा दें।
जिआयहू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के इरादे से लौटता है। सैंगवू अपनी बर्बाद हो चुकी जिंदगी को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। साइबायोक अपने भाई के लिए खेल में वापसी करती है और अली भी अपने परिवार के भविष्य के लिए खेल में शामिल हो जाता है। एक रात गार्ड्स सभी खिलाड़ियों को फिर से बेहोश करके एक गाड़ी में लाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे खुद को फिर से उसी जगह पर पाते हैं जहां से खेल शुरू हुआ था। इस बार उनका इरादा साफ है, अब उन्हें किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी है। सभी खिलाड़ियों को फिर से एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया जाता है। इस बार उनके चेहरे पर डर के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी दिखता है। गार्ड्स फिर से उन्हें नए गेम की तैयारी करने का आदेश देते हैं। खिलाड़ियों को ये एहसास हो जाता है कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये खेल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव है। ओ इल्नाम, वृद्ध व्यक्ति जो पहले भी खेल में उत्सुकता से हिस्सा ले रहा था, अब भी शांत और खुश नजर आता है। बाकी खिलाड़ी उसकी मानसिक स्थिति को समझ नहीं पाते, लेकिन सभी अपने अपने डर और समस्याओं में उलझे हुए हैं। गार्ड्स घोषणा करते हैं कि अगला गेम कुछ समय बाद शुरू होगा। इस दौरान सभी खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हैं। कुछ लोग नए गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ अकेले ही रहना पसंद करते हैं। जिआयहू, सैंगवू, साइबायोक और अली एक ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि अगर अगले गेम में भी टीम वर्क की जरूरत पड़ी तो वे एक दूसरे का साथ देंगे। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है, लेकिन आगे के खेल में और भी बड़े चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड ने हमें यह दिखाया कि किस तरह लोग अपनी मजबूरी और लालच के चलते खतरनाक से खतरनाक हालातों में लौटने को तैयार हो जाते हैं। आगे के एपिसोड्स में हमें और भी खतरनाक गेम्स और सस्पेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्दी ही स्क्विड गेम के अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।